हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो कल रात को आपने देखा खतरों का खिलाड़ी सीज़न 14 का ग्रैंड फिनाले के एपिसोड का पार्ट नंबर 1 जिसमें कि खुद को नंबर 1 साबित कर दिया है करणवीर मेहरा ने। और करणवीर मेहरा ने कल रात को ये भी साबित कर दिया कि ये जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि करणवीर मेहरा इस साल के चैंपियन है, विनर है, तो वो चैंपियन क्यों हैं, वो ट्रॉफी का हकदार क्यों हैं, वो वर्दी क्यों है, डिजर्विंग क्यों है, इन सारे ही सवालों के ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे दिए हैं करणवीर मेहरा ने। पहले उसने कश्मीर को हराया, फिर उसने जो अल्टीमेट स्टंट था जिसमें कि शालीन को भाई ज़बरदस्त तरीके से, मतलब इतनी बुरी तरह से हराया शालीन को कि जहाँ पर करणवीर मेहरा जो कि इतने सारे करंट के झटके वगैरह खाने के बाद वो जो निशाना जो लगाना था इतना एक्यूरेसी के साथ उसने वो गिराया। और आप देखें करणवीर मेहरा भाई टारगेट से इतनी दूर जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कौन भाई? शालीन। तो जहाँ एक तरफ करणवीर मेहरा ने साबित कर दिया कि भाई उसके अंदर ज़बरदस्त हंगर है और वो यहाँ एक पैशन के साथ, एक मिशन के साथ आया है, क्योंकि उसको अपना करियर जो है वो रीलॉन्च करना है, रीबूट करना है। उसकी लाइफ में जो इश्यू हुए, एक्सीडेंट हुआ, फैमिली लाइफ और सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ कर के वो एक जज़्बे के साथ आया है, एक पैशन के साथ आया है, खुद को साबित करने आया है। वहीं आपने देखा 2 प्राणी यानी कि अभिषेक कुमार उर्फ चोमू कुमार एंड जग्गू दादा का छोटा पौधा उर्फ कृष्णा श्रॉफ, ये 2 ऑफिशियल नेपो किड हैं इस सीजन के। और इन दोनों नेपो किड्स को कैसे थाली में सजा सजा करके मौके पर मौके दिए गए और इन मौकों पर इन नल्ले नेपो किड्स ने कैसे हगा, ये आपने देख लिया। एक तरफ करणवीर है जो मेरिट के दम पर भैया टॉप पर पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ है ये नल्ले नेपो किड जो मेकर्स और भाग्य का सहारा लेकर के यहाँ टॉप 5 में पहुंचे। लेकिन क्या ये दोनों नल्ले नेपो किड टॉप 5 में आने के अधिकारी थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि आप टॉप 5 में आ चुके हो तो आपको मिले हुए मौके की कद्र होनी चाहिए और आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इन दोनों नल्ले नेपो किड ने परफॉर्म करना तो छोड़ो, बेस्ट परफॉर्म करना तो छोड़ो, इन लोगों ने तो परफॉर्म ही नहीं करा। और इन दोनों नल्ले नेपो किड में होड़ मच गई कि कौन पहले अबॉर्ट करता है, हम फर्स्ट वाले अंदाज में। आयरनी की बात यह है कि वाटर बेबी जल परी जग्गू दादा का छोटा पौधा उसके कंफर्ट जोन वाला स्टंट था, लेकिन 1 सेकंड में ही भाई साहब उसने स्टंट को करने से मना कर दिया। जबकि स्टंट जब वो करे उसके पहले सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो गैंग है वो सब थम्स अप दे रहे थे, हाँ गो चक दे फट्टे, ऐसा चक दे फट्टे कि भाई स्टंट करना ही छोड़ दिया पहले ही सेकंड में, अबॉर्ट अबॉर्ट। जबकि ये वाला जो स्टंट था ये इतना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टंट तो नहीं था, क्योंकि इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टंट आप देख चुके हैं। जैसे कि आपने 2 वीक पहले देखा था पानी के अंदर वो केज है, फिर वो साइकिल चलाना, फिर वो झंडे निकालना नीचे से ऊपर लाना। यहाँ तो आपको भाई साहब 5 या 10 सेकंड के लिए नीचे पानी में छप करना है, फिर ऊपर आ जाना है। जितने फ्लैग आप ला सकते हो लेकर के आ जाओ। और आपने देखा भी होगा कि शालीन जब डिप 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 कर रहा था उसकी आंखों का चश्मा उसका भी निकल गया था, लेकिन उसने स्टंट कंप्लीट करा। लेकिन यहाँ तो चश्मा क्या निकला भाई, जग्गू दादा का छोटा पौधा बौखला गया और उसे बौखलाता देख करके ये फट्टू चंद फटोलिया उर्फ चोमू कुमार ये और ज्यादा बौखला गया, अरे मेरे को छोड़ो, अरे ये तो। जबकि आपने सबने देखा है ये जिम वगैरह करते हैं, जिम में ब्रीथिंग एक्सरसाइज सब करते हैं। कोरोना के टाइम पर लोगों ने खूब ज़्यादा अवेयर करा कि भाई कैसे योगा करके आप अपनी ब्रीथिंग वगैरह को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो आपको भाई पानी के अंदर जाना भी नहीं था, गए पट से ऊपर खींच लिया। लेकिन नहीं भाई, जब आदमी को कुछ आता ही नहीं है तो वो करे क्या? दूसरों को टेक्निक टेक्निक लक लुक नहीं होता, टेक्निक टेक्निक। खुद बीकेएल टेक्निक यूज करता ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो पहली फुर्सत में ही सिरे से सरेंडर कर दिया। फिर सरेंडर कुमार को इसके फैंस आकर के स्टंट कुमार है चूतिया कुमार है तुम्हारा चोमू गई का। और जब आपने देखा कि शालीन वो स्टंट में टिप 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 लिप्टन की चाय की तरह उसको पानी में अप डाउन डुबाया जा रहा था, तो आपने देखी थी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर एकदम फट्टू चंद फटोलिया वाला एक रिएक्शन, एक एक्सप्रेशन। किसके मुंह पर? चोमू कुमार के मुंह पर। ये चोमू कुमार जैसे हम तो भाई आज से नहीं, बिग बॉस में ही हमने इस चोमू कुमार की असली औकात, इसकी हैसियत क्या है क्या नहीं है देख ली थी। ये चोमू कुमार जो यहाँ खतरों के खिलाड़ी में बड़ा हम्बल और डाउन टू अर्थ बना फिरता, सर स्मॉल डाउन जो सर ये सर ये मुझे लगे बोलता सर, मैं हार्ड वर्क से टेक्निक से आया हूँ। तो ये बीकेएल जो है ये टेक्निक दिखाता ना उस स्टंट में, नहीं वहाँ कोई टेक्निक नहीं दिखाई। पिछले वीक वो पानी वाला जो स्टंट था जहाँ पर नियति और शालीन एक टीम में आए थे, पानी में छई छपाक करके आगे बढ़ना था, फ्लैग लेना था, वहां पर भी आपने देखा था चोमू कुमार बड़ी बड़ी बातें करके हमारे जोड़ी नंबर 1 ये स्ट्रेंथ लगेगी तो आप ऐसे जानो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वहां पर भी सबसे पहले पानी में कौन गिरा था? चोमू कुमार। और कल भी बड़ी बड़ी बातें करके भाई बड़े बड़े वहां पोस्टर तक छाप दिए, अरे भैया एस अभिषेक और कमबैक क्वीन। घंटा कमबैक क्वीन और घंटा एस अभिषेक, ये दोनों के दोनों अबॉट किंग और अबॉट क्वीन साबित कर गए कल खुद को।
वहीं करणवीर मेहरा, कश्मीर और शालीन के ऊपर जो पोस्टर वगैरह छापे हैं, उन पोस्टर का खर्चा तो कहीं न कहीं वसूल हो गया, क्योंकि इन तीनों ही ने खुद को साबित करा। लेकिन कमबैक क्वीन कहाँ से है ये जग्गू दादा का छोटा पौधा? आपने भी देखा जब से कमबैक करके आई है, रोहित शेट्टी ने भर-भर के मतलब हर किसी नुबड़े स्टंट में भी अरे यार ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया, जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। जबकि एक बार भी रोहित शेट्टी नहीं बोलेंगे कि जग्गू दादा के छोटे पौधे ने जब री एंट्री मारी, तब से लेकर अब तक उसको कोई भी क्रीपी क्रॉलीज़ वाले स्टंट नहीं दिए गए। और ये चोमू कुमार, जिसके फैंस कमेंट करते रहे मुझे, इनफैक्ट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही पढ़ सकते हैं। ये चोमू कुमार के एक फैन का कमेंट है। 2 या 3 दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि देखा डीएसके ट्रॉफी जीत ली उसने, कहाँ है ट्रॉफी? और यहाँ पर ना एक अजीब सा कनेक्शन देखिए कि चोमू कुमार तो चोमू कुमार, उसके फैंस उससे बड़े वाले चोमू हैं। आपने भी देखा है 3 वीक पहले चोमू कुमार ने वो टिकट टू फिनाले की रेस में जीता कौन था? करणवीर मेहरा। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि वो 2-3 स्टेट में लड़कियों को हरा दिया था इसने, चोमू कुमार ने, तो विक्ट्री स्पीच सारे लगे लगे बोलता, लगे नहीं जरा हार्ड वर्क कुछ यानी कि बंदा पूरी तरह से फाइनलिस्ट बना भी नहीं था, उसके पहले ही उसने विक्ट्री स्पीच सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और उसके फैंस भी उसी के जैसे हैं। भाई ग्रैंड फिनाले आया भी नहीं, लोगों ने कुछ देखा भी नहीं, उसे स्टंट करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखा भी नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने फेक तस्वीर शेयर कर दी, तो भाई मुझे कमेंट करते हैं उसके चोमू फैंस के, देखा डीएसके जीत गया, तेरा मुंह देखने लायक होगा। मेरा मुंह मैं जानता हूँ हमेशा से A1 है, देखने लायक है, लेकिन तुम लोग फेसलेस, तुम लोगों का तो मुंह ही नहीं है। तुम तो भाई उसकी चड्डी में घुसे रहते हो चोमू कुमार की, और तुम्हारी दुनिया वहीं की वहीं है, तो कभी तो उसकी चड्डी से बाहर निकलो, तब तुम्हें रियल वर्ल्ड दिखेगा कि तुम्हारा चोमू कुमार कहाँ एग्जिस्ट करता है। और रोहित शेट्टी जो कि बड़े उससे तारीफ में पढ़ रहे थे, गढ़ रहे थे कि अभिषेक कुमार तुम स्मॉल टाउन से आए हो, ये अभिषेक कुमार स्मॉल टाउन से, यहाँ बड़ा वो हम्बल बन रहा था। लेकिन आपने भी देखा बिग बॉस 17 के अंदर कैसे कभी अरुणिमा शेट्टी, वो विकी जैन, वो तो भाई बिलियनर है, ट्रिलियनर है, उसको तू क्या है, तूने क्या उखाड़ लिया? तो ये चोमू कुमार, तंबोली, पौटेक, इनको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, और वो कैटेगरी है बोल बचन, थोता चना, बाजे घना। बड़े बड़े कसीदे पढ़ते रहे इसके फैंस, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? वो हक के चला गया। तो तुम पता नहीं कैसे उसे स्टंट कुमार बोलते रहे, जबकि पूरी दुनिया उसे एक चोमू कुमार के रूप में ही देख रही है। और वो चोमू कुमार क्यों है? एक कल रात को वो खुद साबित करके चला गया। तो जहां कल रात के एपिसोड में ये जो 2 नल्ले नेपो किड्स ने, इन्होंने साबित कर दिया कि भाई ये मेरिट के दम पर टॉप 5 में नहीं आए हैं, और मेरिट के दम पर जो लोग टॉप 5 में आए हैं, जैसे कि कश्मीर कहें, शालीन कहें, हाँ कश्मीर कल रात को हार जरूर गया है इससे, करणवीर से, लेकिन भाई वो करणवीर से हारा है। और करणवीर ने जब जब वो सामने आया है कश्मीर के, तीनों बार कश्मीर को हरा दिया। वो पहले भालू वाला स्टंट था, फिर वो आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक वो टिकट टू फिनाले रेस, हालांकि वहां पर कश्मीर ने अच्छा करा था, 10 या 20 सेकंड जल्दी कर लिया था, लेकिन उसके बदकिस्मती से फ्लैग गिर गए थे, तो वहां पर करणवीर मेहरा जीत गया था। और रही बात शालीन की, तो शालीन तो भाई मनमौजी इंसान है, वो तो अपने मूड से चलता है। जब उसका मन होता है तो स्टंट करता है, जब उसका मन नहीं होता तब वो स्टंट नहीं करता, और जब उसका मन करता है स्टंट वाकई में करने का, तो आई थिंक 2 या 3 बार शालीन भी हेड ऑन स्टंट में कश्मीर के सामने आया है, और तीनों बार उसने कश्मीर को हराया है। तो जहां हम देखते हैं शालीन को, कश्मीर को और करणवीर को, इन तीनों ने दम दिखाया है, और ये जो टॉप 5 का जो एक स्थान है, उसे इन्होंने अर्न करा है खुद को साबित करके। वहीं ये जग्गू दादा का छोटा पौधा और ये चोमू कुमार, ये तो ऑफिशियली कलर्स के नेपो किड है, तो नेपो किड्स को तो रोहित शेट्टी आगे लेकर के आ ही गए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोहित शेट्टी मन ही मन सोच रहे होंगे कि यार अभी थोड़ी टाइम पहले इसको, चोमू कुमार को, बड़ा मैंने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, तुम इंस्पिरेशन हो। क्या घंटा इंस्पिरेशन हो? ये इंस्पिरेशन होगी स्टंट करने से पहले ही 1760 बहाने बना दो, सर क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये वो भी है, सर मैं नहीं कर सकता, एक्सीडेंट था, ये था, सर मेरे से नहीं हो रहा है। ये इंस्पिरेशन है? या फिर ये इंस्पिरेशन है कि बिग बॉस 17 में चिल्लाओ, चीखो, और सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ चंद जो लाइन्स हैं उन्हें दोहरा दो। अब यहाँ पर भी एक टेक्निक समझने की कोशिश करें कि ये चोमू कुमार ने समझ लिया कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस अति जज्बाती हैं, अति उत्साही हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला का एक जो डायलॉग था उसको उसने वहाँ रट्टा मार दिया, तुम 6-7 में अकेला सब कुछ देख लूंगा। तो एक तरफ यहाँ खतरों के खिलाड़ी में बड़ा हम्बल सा, मैं वर्ल्ड हाउस से आया हूँ, वही बिग बॉस में तू कौन है, फाड़ दूंगा, तू जानता मैं कौन हूँ, उखाड़ दूंगा। तो यहाँ उखाड़ के दिखाता ना। अब ऐसा है कि काफी सारे लोग बोलेंगे भाई पीछे की बातें क्यों कर रहे हो? पीछे की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि किसी इंसान को परखने के लिए, जानने के लिए कुछ दिन काफ़ी होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ दिन, कुछ वीक काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी आदत को अपनाने के लिए, किसी इंसान को जानने, पहचानने, परखने के लिए। ऐसे में 100 से ज़्यादा दिन तक आप सबने चोमू कुमार को देखा है। आश्चर्य की बात है कि इन चोमू कुमार के चूतिए फैंस को अब तक इस चोमू कुमार का चोमूपंथी नहीं दिखाई दे रही कि बड़ी-बड़ी बातें करता है ये चोमू कुमार। और मेकर्स क्या है कि जानते हैं कि आज का जो ज़माना है वो छपरियों का और क्रिंज
लोगों का ज़माना है, इसलिए जानबूझ करके वो क्रिंज और छपरी लोगों को आगे तक लेकर के आते हैं। 2-3 स्टंट मेकर्स इन्हें जिता देते हैं। 1-2 स्टंट में सामने वाले को बोल देते हैं कि भाई तू अच्छे से परफ़ॉर्म मत करना, इसको जीत जाने देना, फिर उसे टॉप 5 में बिठा देते हैं और उनके फैन्स को लगता है कि वो मेरिट पर पहुँचे वहाँ। जबकि हकीकत में आप सब देख रहे हैं कि टॉप 5 में कौन अपने दम पर अपनी मेरिट पे आया है और कौन टॉप 5 में आया नहीं है, भई लाया गया है मेकर्स की तरफ से। तो जहाँ करणवीर ने दिखाया दम, वहीं ये जो नल्ले जो नेपो किड हैं, ये टोटली निकल गए फुस्सी बम। वैसे थोड़ा-सा फुस्सी बम तो कल कश्मीर भी निकला है और जिस तरीके से मतलब करणवीर ने वहाँ पर भी दम दिखाया, चूँकि उसने कश्मीर ने बोला भी ना कि वो फुटबॉल वगैरह खेलता तो उसके लेग स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी है। तो कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे इस्तेमाल करता है करणवीर अपने स्टंट में, आपने भी देख लिया। स्पेशली वो जो आखिरी वाला स्टंट था, इतने सारे करंट के झटके लग रहे हैं। उसका जो कौन-सा हैंड था, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, किससे वो चाबी निकाल रहा था। इतने करंट के झटके खाने के बावजूद यार उस बंदे ने एकदम सही जगह पे वो गिराया है टारगेट, मतलब मानना पड़ेगा यार इस बंदे में मतलब खुद को साबित करने की ज़बरदस्त हंगर है। तो हंगर लेकर के ये बंदा आया है तो साबित कर रहा है कि भाई वो यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ ये निम्मो जैसे लोग या फिर ये चोमू कुमार जैसे लोग जो कि सिर्फ़ वहाँ पर टाइम पास करने आए हैं। वैसे ही जो पोस्टर वितरण समारोह था, यहाँ पर निम्मो, सुम्मो और नियति की जब एंट्री होती है, तो आपने भी देखा होगा कैसे ओवर एक्टिंग कर रहे थे। "अरे! तू कब आया? फ्लाइट वगैरह आराम से आई ना? हाँ, हाँ।" इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे जबकि ये तो सामने ही खड़े होंगे। तो ये सारे जो सेगमेंट थे, ये फालतू के सेगमेंट थे। तो ये जो निम्मो-सुम्मो की एंट्री, फिर इन सबका मिलन समारोह, फिर वो पोस्टर वितरण समारोह, फिर रोहित शेट्टी की नल्ली सी स्पीचेस कि तुम इंस्पिरेशन हो, ये भाई ये सब बकवास है। तो रोहित शेट्टी ने जो क्लेम करे बड़े-बड़े, सारी चीज़ें उसके एकदम अपोज़िट डायरेक्शन में गई हैं, ये आपने भी देख लिया। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो कुछ हुआ है, ये चोमू कुमार के जो चोमू फैन्स हैं, उन्हें दिखाई नहीं देंगी और चोमू कुमार के जो फैन्स हैं, आई थिंक ये साबित कर रहे हैं कि 2-3 साल पहले एक स्टडी हुई थी, एनवाय टाइम्स में वो पब्लिश हुई थी, जहाँ अमेरिका में कुछ निब्बा-निब्बीज़ के ऊपर एक स्टडी की गई, जो दिन भर सेलिब्रिटीज़ के लिए ट्रेंड करते रहते हैं, उनकी रील्स वगैरह देखते रहते हैं, दिन भर उनके बारे में बातें करते फिरते हैं। तो ऐसे फैन्स से कुछ सवाल वगैरह किए गए, तो वहाँ पर नतीजा ये निकला कि ये जो नोबड़े फैन्स हैं, इनमें कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस एकदम निल बटे सन्नाटा है और चोमू कुमार के जो नल्ले फैन्स हैं, वो साबित कर रहे हैं कि भाई वो कितने इंटेलिजेंट हैं। अंग्रेज़ी में कुछ एक वर्ड टाइप करके खुद को बड़ा कूल दिखाने आ जाते हैं, जबकि ये घनचक्कर लोग हैं। बट क्या है कि आजकल ज़माना ऐसे घनचक्कर लोगों का ही है। बट ये भी एक कड़वा सच है कि आज का जो ज़माना है ऐसे घनचक्कर, क्रिंज और छपरी लोगों का ही है और इन छपरी लोगों को एप्रिशिएट करने के लिए लोग क्या कि इन्हें भगवान बना कर के दिन भर 20-20 वीडियो डालते रहते हैं। जैसे अशोक अंकल आजकल वो बिग बॉस में ये आ रहा है, दोस्तों ये आ रहे हैं। अरे जो भी आएगा भाई वो आते से चला तो नहीं जाएगा ना, लेकिन नहीं, लोगों को भी भारी बेसब्री है और आई थिंक इस बेसब्री का फ़ायदा ना फ़िल्म वाले, बिग बॉस वाले या अशोक अंकल जैसे लोग या फिर इस तरह के जो छपरियों को जो अपना भगवान बनाए फिरते हैं, जैसे कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में किसी ने एल्विश की जो टट्टी है क्या लवड़केश कटारिया, उसको अपना बाप बना लिया था, दिन भर लवड़केश, लवड़केश। कहने का मतलब है कि किसी एक को पकड़ कर दिन भर उसके बारे में बातें करो, भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना। ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कौन-सी चीज़ रोक लेती है यार। पता नहीं कौन-सी वो शक्ति जो मुझे रोक लेती है इस तरह की हरकतें करने से। मैं चाहूँ तो मैं भी बाकियों की तरह ये पिक्चर का पोस्टर आया, चलो इस पर रिव्यू कर दूँ, इसका टीज़र आया, इसका गाना रिलीज़ हुआ, आज इसने ये पहना, आज करण कुंद्रा वहाँ गया, आज ये इसने ये करा। भाई इस तरह की हरकतें करके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, बट पता नहीं क्यों यार मेरे को कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ। इनफैक्ट दिन में तो छोड़ो, मैं तो वीक में 2 या 3 वीडियो डाल कर के ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही चीज़ें निपटा देता हूँ। जबकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, लोग पोस्टर्स के ऊपर सेलिब्रिटी यहाँ दिखा, वहाँ दिखा। इनफैक्ट अभी वो बिग बॉस ओटीटी में कौन आया था नल्ला सा यार, अदनान करके कोई चूतिया आया था ना, उसकी शादी में विशाल गया, ये गए, वो गए, लोगों ने उनके ऊपर भी वीडियो चिपका दिए। तो कैसे समाज के जो लोग हैं ना, उनकी कम बुद्धि का फ़ायदा उठाने के लिए अशोक अंकल और ये अपरा छपरी जितने हैं, वो लग चुके हैं और इनके फैलाए हुए वायरस का असर लोगों पर कैसे हो रहा है, ये आप चोमू कुमार के फैन के कमेंट को देख कर के पढ़ सकते हैं। मतलब एपिसोड आया भी नहीं, स्टंट हुए भी नहीं, पहले ही उछलने लग गए। तो समझ में आ रहा है कि लोगों की बुद्धि का लेवल जो है वो कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है और लोग एक्चुअली में कतई चूतिया हो चुके हैं। एक बात कही जाती है कि समझदार प्राणी वो होता है जो दूध से जल जाए तो छाछ भी फूँक-फूँक के पिए। लेकिन आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। लोग एक चूतियापा करने के बाद भर-भर के चूतियापे करते चले जा रहे हैं। फेक वोटिंग ट्रेंड, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसने ये खाया, उसने वो पिया। मतलब यार इतने फ्री और इतने नल्ले हो चुके हैं, वेले हो चुके हैं लोग कि दिन भर सेलिब्रिटीज़ का महिमा मंडन करते भी रहते हैं, लोग देखते भी रहते हैं, सुपर चैट भेजते भी रहते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, महँगाई, महँगाई बहुत है। तो
हाँ, ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं समाज के अंदर, बट हर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, और जिन्हें समझ में नहीं आएँगी, वो देखना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के, "अरे! तू उससे इनसिक्योर है, अरे! तू उससे चमू-कमर से जलता है।" उससे जलूँगा मैं, उस हगौड़े से अगर मुझे जलना ही होगा तो किसी मेरिट पर आगे बढ़ने वाले इंसान से मैं जलूँगा ना। मैं ये सिफ़ारिशी लौंडों से, नल्लों से मैं क्यों जलूँ? मेरा क्या उखाड़ ले गए हुए हैं, जो मैं उनसे जलूँगा। हाँ, तुम्हारे घर में ज़रूर वो राशन, गैस, पेट्रोल वगैरह सब आके भरवा देते होंगे, तभी तुम उनकी चड्डी में छुपे उनको चाटते रहते हो, उनके वकील बन जाते हो। ये नहीं कि अपना लाइफ़ में, करियर में, पढ़ाई-लिखाई में पेरेंट्स के लिए कुछ करें, लेकिन नहीं, दिन भर चोमू कुमार, ये कुमार। भाई इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, और ऐसे चूतियों को अशोक अंकल, अबरी-छबरी, दुनिया भर के वो जो पोस्टर का रिव्यू करने वाले, ये सब मिल कर के चूतिया बनाते रहेंगे। सीधी बात, नो बकवास। अब आपके क्या है ओपिनियन? जिस तरह से रोहित शेट्टी ने पहले तो बड़े-बड़े दावे कर दिए, बड़े-बड़े क्लेम कर दिए, ये सब अभिषेक, ये कमबैक क्वीन, जबकि हकीकत में दोनों ही ने खुद को अबॉर्ट किंग और अबॉर्ट क्वीन साबित कर दिया। बताइए, ग्रैंड फिनाले में आकर के अबॉर्ट कर रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आई थिंक 2 डिज़र्विंग लोगों की जगह खा गए ये दोनों नल्ले नेपो किड्स। क्या कहना है आपका? कमेंट करके अवश्य बताएँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।